प्रश्नोत्तर अभ्यास निबंध से। पहला प्रश्न है, वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया? कौन कौन सी विशेषताएं थी आपको जो उनके विशेषताओं ने प्रभावित किया? तो पहला लिखेंगे, कुंवर सिंह अत्यंत वीर और साहसी योद्धा थे। क्या थे वह? अत्यंत वीर और साहसी योद्धा थे। दूसरा लिखेंगे, उनके मन में स्वाधीनता और देशभक्ति की असीम भावना थी। स्वाधीनता और देशभक्ति की असीम भावना थी। तीसरा लिखेंगे, वे भारतवासियों को अंग्रेजों की दास्ता से मुक्ति दिलाने का स्वप्न मन में पाले हुए थे। उनके मन में क्या था? वे भारतवासियों को अंग्रेजों की दास्ता से मुक्ति दिलाने का स्वप्न मन में पाले हुए थे। फिर लिखेंगे चौथा, वे सदैव गरीबों की मदद किया करते थे। क्या करते थे वह? सदैव गरीबों की मदद किया करते थे। अगला लिखेंगे पांचवा, लोगों की सुख सुविधाओं के लिए उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। ठीक है, अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए लोगों की सुख सुविधा के लिए। वे सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखना अच्छी तरह जानते थे। वे सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखना अच्छी तरह जानते थे। ये इतने इनके विशेषताएं हो गई वीर कुंवर सिंह की। अब दूसरा प्रश्न आता है, कुंवर सिंह को बचपन में किन कामों में मज़ा आता था? क्या उन्हें इन कामों से स्वतंत्रता सेनानी बनने में कुछ मदद मिली? अब इसका उत्तर हो जाएगा दूसरे का, कुंवर सिंह को बचपन में पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा घुड़सवारी, तलवारबाजी, कुश्ती लड़ने में मज़ा आता था। जैसे झांसी की रानी को भी इनमें मज़ा आता था घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में, वैसी वीर कुंवर सिंह को भी इनमें बहुत मज़ा आता था। घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में मज़ा आता था। निश्चित रूप से इन कामों ने उन्हें स्वतंत्रता सेनानी बनाने में बहुत मदद की और इन कामों ने उन्हें स्वतंत्रता सेनानी बनाने में बहुत मदद किया। कुश्ती ने ही उन्हें इतनी ताकत दी कि वृद्धावस्था में उन्हें युद्ध करने का साहस जुटाया। और कुश्ती ने उन्हें इतनी ताकत दी और वृद्धावस्था में जब बूढ़े हो गए थे तब भी वह उतना साहस था उनके अंदर। कुश्ती ने ही उन्हें इतनी ताकत दी कि वृद्धावस्था में उन्होंने युद्ध करने का साहस जुटाया तथा अपनी घुड़सवारी और तलवारबाजी के दम पर अंग्रेज़ों को परास्त किया। और अपनी घुड़सवारी और तलवारबाजी के दम पर अंग्रेज़ों को परास्त किया वीर कुंवर सिंह जी ने। ये दूसरा प्रश्न है का उत्तर हो गया। अब इसके बाद आ जाते हैं तीसरा प्रश्न। संप्रदायिक सद्भाव में कुंवर सिंह की गहरी आस्था थी। पाठ के आधार पर कथन की पुष्टि कीजिए। अब उत्तर हो जाएगा, उत्तर है सांप्रदायिक सद्भाव में कुंवर सिंह की गहरी आस्था थी। इसमें लिखेंगे सांप्रदायिक सद्भाव में कुंवर सिंह की गहरी आस्था थी। उन्होंने अपनी सेना में इब्राहिम खां तथा किफ़ायत हुसैन जैसे मुसलमानों को उच्च पदों पर आसीन किया था। उन्होंने अपनी सेना में इब्राहिम खां तथा किफ़ायत हुसैन जैसे मुसलमानों को उच्च पदों पर क्या किया था? आसीन किया था। वे हिंदुओं तथा मुसलमानों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते थे। उनके यहाँ दोनों धर्मों के त्यौहार एक साथ मिलकर मनाए जाते थे। इतना ही नहीं, बाबू कुंवर सिंह ने पाठशालाओं के साथ साथ मकतबों का निर्माण भी करवाया था। इसका मकतबों का निर्माण भी कराया था उन्होंने। ठीक है,
मकतब मकतब पाठशाला ही को ही कहा जाता है। मकतबों का अर्थ है पाठशाला। जो प्रश्न चौथा, पाठ के किन प्रसंगों से आपको पता चलता है कि कुंवर सिंह साहसी, उदार एवं स्वाभिमानी व्यक्ति थे? तो इसमें इसका उत्तर हो जाएगा चौथे का, कुंवर सिंह साहसी थे। जगदीशपुर को हार जाने के बाद भी उन्होंने संघर्ष जारी रखा। वह जगदीशपुर में हार गए थे, फिर भी उन्होंने संघर्ष क्या रखा? जारी रखा, और अंततः उस पर पुनः अधिकार करके ही माने, और उस पर दोबारा वह अधिकार करके ही माने। इतना ही नहीं, गंगा की तेज धारा में गोली से जख्मी अपने हाथ को काटने में उन्होंने जरा भी देर नहीं की। और इतना ही नहीं, गंगा की तेज धारा में गोली से जख्मी अपने हाथ को काटने में उन्होंने जरा भी देर नहीं की। वह उदार भी थे। अपनी कमज़ोर आर्थिक स्थिति के बाद भी निर्धनों की सहायता से भी पीछे नहीं हटते थे। और उनकी स्थिति कमज़ोर थी, फिर भी वह क्या करते थे? अपनी कमज़ोर आर्थिक स्थिति के बाद भी निर्धनों की सहायता से पीछे नहीं हटते थे। वह फिर भी निर्धन लोगों की सेवा किया करते थे। उनमें स्वाभिमान फूट फूट कर भरा था। देशवासियों पर अंग्रेज़ों के जुल्म और अत्याचार वे सहन नहीं कर सके। और जो देशवासियों पर अंग्रेज़ों का जुल्म और अत्याचार वे सहन नहीं कर सके, और उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प ले लिया। और उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प ले लिया। प्रतिज्ञा, लोहे का अर्थ, संकल्प का क्या अर्थ होता है? प्रतिज्ञा ले ली कि मैं इनसे ज़रूर अपना देश आज़ाद कराऊंगा। उनने मन में ठान लिया था, ऐसी प्रतिज्ञा कर ली थी। संकल्प का अर्थ होता है प्रतिज्ञा करना। पांचवा प्रश्न है, आमतौर पर मेले मनोरंजन, खरीद फरोख्त एवं मेल जोल के लिए होते हैं। वीर कुंवर सिंह ने मेले का उपयोग किस रूप में किया? अब इसमें आता है, इसका उत्तर लिखेंगे, मेले यूं तो मनोरंजन और खरीद फरोख्त तथा मेल जोल के लिए होते हैं, लेकिन वीर कुंवर सिंह ने सोनपुर के प्रसिद्ध मेले का उपयोग ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाने के लिए किया। अब उन्होंने क्या किया? उस प्रसिद्ध मेले का उपयोग ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ, क्या थी? ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ उन्होंने विद्रोह की योजना बनाने के लिए किया। वहाँ वे गुप्त बैठकों का आयोजन किया करते थे, और उस मेले में वह क्या करते थे? गुप्त बैठकें बुलाया करते थे, आयोजन किया करते थे गुप्त बैठकों का। सोनपुर का पशु मेला एशिया का सबसे बड़ा मेला था। यह कार्तिक पूर्णिमा पर आयोजित होता था। और ये कब होता था? सोनपुर का मेला एशिया का सबसे बड़ा मेला था। यह कार्तिक पूर्णिमा पर आयोजित होता था, जो मुख्य रूप से हाथियों के क्रय विक्रय के लिए प्रसिद्ध था। और यहाँ हाथियों का क्रय विक्रय, लेन देन, उसको खरीद फरोख्त होती थी, खरीदा जाता था हाथियों को, बोलियाँ लगती थी, लोग खरीदने के लिए जाते थे हाथियों को। क्रय विक्रय के लिए प्रसिद्ध था। वहाँ भी भीड़ भाड़ में जब विद्रोही क्रांतिकारी एकत्र होते थे तो उनके लिए अंग्रेज़ों को चकमा देना आसान हो जाता था। इसलिए कुंवर सिंह ने विद्रोह की योजना बनाने के लिए इन मेलों को चुना था। और इसलिए इन मेलों को, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग आते थे और इन मेलों में लोग खरीदने के लिए, है ना, मनोरंजन के लिए आया करते थे, जिससे उन्होंने ऐसी योजना बनाई कि अंग्रेज़ों के विरुद्ध, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ उन्होंने योजना बनाने के लिए गुप्त बैठकें किया करते थे। सीधे सीधे उत्तर हो गया है। अब निबंध से आगे प्रश्न है पहला, सन 1857 के आंदोलन में भाग लेने वाले किन्हीं 4 सेनानियों पर 2-2 वाक्य लिखिए। अब 2-2 वाक्य लिखने हैं किन्हीं 4 सेनानियों पर। कैसे लिखेंगे? पहला लिखेंगे, 1857 के आंदोलन में भाग लेने वाले 4 सेनानी। क्या लिखेंगे? भाग लेने वाले 4 सेनानी। तो पहला लिखेंगे रानी लक्ष्मीबाई। पहला लिखेंगे रानी लक्ष्मीबाई, फिर आगे डैश करके
झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बचपन से ही तलवारबाजी और युद्धाभ्यास किया करती थी। क्या करती थी वह? बचपन से ही तलवारबाजी और युद्धाभ्यास किया करती थी। पति गंगाधर राव की मृत्यु के बाद अपने राज्य को अंग्रेजों से बचाने के लिए उन्होंने वीरतापूर्वक युद्ध किया। अपने पति गंगा राव की मृत्यु के बाद अपने राज्य को अंग्रेजों से बचाने के लिए उन्होंने वीरतापूर्वक युद्ध किया तथा 23 वर्ष की अल्प आयु में ही शहीद होगी। देखो इतनी छोटी उम्र में क्या होगी वह? अल्प आयु में ही शहीद होगी वह। 23 वर्ष की उम्र में ही वह क्या होगी? शहीद हो गई। अब इनके बाद लिखेंगे मंगल पांडे। दूसरा मंगल पांडे डैश करके आगे लिखेंगे अंग्रेजी सेना का मामूली सा सिपाही मंगल पांडे। अंग्रेजी सेना का मामूली सा सिपाही मंगल पांडे कट्टर धर्मावलंबी था। कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी की बात पता चलने पर उन्होंने विद्रोह की शुरुआत की थी। और क्या की थी? कट्टर स्वावलंबी थे और कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी की बात पता चलने पर उन्होंने विद्रोह की शुरुआत की थी। क्या की थी? उन्होंने विद्रोह की शुरुआत की थी मंगल पांडे जो थे। फिर लिखेंगे नाना साहेब पेशवा। नाना साहेब पेशवा आगे डैश करेंगे कानपुर के नाना शाह पेशवा ने रानी लक्ष्मीबाई को अपनी मुंहबोली बहन माना था। क्या माना था इन्होंने? जो रानी लक्ष्मीबाई थी को अपनी मुंहबोली बहन माना था। वह एक वीर योद्धा कुशल सेनानी तथा परम देशभक्त थे। और वह क्या थे? एक वीर योद्धा। वह क्या थे? एक वीर योद्धा कुशल सेनानी तथा परम देशभक्त थे। क्या थे वह? परम देशभक्त थे। अजीमुल्लाह खान चौथा हो गया। चौथा है अजीमुल्लाह खान डैश करेंगे। फिर योद्धा परम देशभक्त वह क्या थे? वीर योद्धा और परम देशभक्त तथा धर्मनिरपेक्ष। वीर योद्धा परम देशभक्त तथा धर्मनिरपेक्ष अजीमुल्लाह खान नाना साहेब पेशवा के विधि वेत्ता थे। वह क्या थे? अजीमुल्लाह खान नाना साहेब पेशवा के विधि वेत्ता थे। वह क्या थे? वह विधि वेत्ता थे। उन्होंने बढ़ चढ़कर स्वाधीनता संग्राम में हिस्सा लिया तथा अंग्रेजों के हाथों पकड़े गई और उन्हें संग्राम में स्वाधीनता संग्राम में उन्हें भाग लिया और तथा अंग्रेजों के हाथों वह क्या हो गए? पकड़े गए। और अंग्रेजों के हाथों वह क्या हुए? पकड़े गए। अब इसके बाद हैं अनुमान और कल्पना। क्या है? अनुमान और कल्पना। ये आप लोगों ने अपने अनुमान और कल्पना से अपने आप ही करना है। वीर कुंवर सिंह को पढ़ने लिखने के साथ कुश्ती और घुड़सवारी में अधिक मन लगता था। आपको पढ़ने के अलावा किन किन गतिविधियों या कामों में खूब मज़ा आता है? ये बच्चों ने अपने आप लिखने हैं अपने अनुमान और कल्पना से। सन 1857 में अगर आप 12 वर्ष के होते तो क्या करते? कल्पना करके लिखिए। तो अपने विचार आपने लिखने इनमें। अनुमान लगाइए स्वाधीनता की योजना बनाने के लिए सोनपुर के मेले को क्यों चुना गया होगा? अब ये भी आपने ही लिखना है अनुमान और कल्पना से। बस इतना ही है इस पार्ट से।